हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आज अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कफ खांसी के बारे में। कफ और खांसी के बारे में आज बात करेंगे। कफ और खांसी जो होता है एक प्रकार का आम बीमारी है। यह कोई लक्षण नहीं होता है। बदलते मौसम के कारण वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कभी कभी शरीर में असर कर जाता है, जिस वजह से सूखी खांसी या कफ वाली खांसी होती है। मौसम ठंडी हवा में जाने से, शुष्क नमीदार हवा में जाने से, या बारिश में भीग जाने से, या ठंड लग जाने के कारण, ठंड के मौसम में ठंड लग जाने के कारण भी सर्दी खांसी का असर होता है। तो आज खांसी और उसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक बीमारी संबंधित दवा के बारे में जानकारी दे सकूं। तो आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। खांसी एक आम समस्या है। यह कोई लक्षण नहीं होता है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, या कभी कभी पहले से दमा का शरीर में असर होता है, उस वजह से बार बार खांसी होते रहता है। तो ठंडी हवा, शुष्क नमीदार पानी में भीग जाने या ठंड लग जाने के कारण खांसी सर्दी होता है। तो सबसे सूखी और कफ वाली खांसी होती है, तो होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन है जिसके प्रयोग से इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो होम्यो सबसे प्रथम दवा है एकोनाइट। एकोनाइट में होता है नमीदार ठंडी शुष्क हवा में जाने से या बारिश वाले मौसम में थोड़ा बहुत भीग जाने से इसका शरीर पर असर हो जाता है। शुष्क ठंडी नमीदार हवा का असर अगर शरीर में हो जाए, या कहीं आप जा रहे हैं, अगर ठंडी हवा, शुष्क नमीदार हवा का असर शरीर में हो गया हो, मौसम बदला हुआ मौसम हो और उसमें बारिश हो जाए, बारिश में हल्का भीग गए, तो उसके बाद हल्का खांसी सर्दी होने लगता है, हल्का मुल्का बुखार हो जाता है, हल्का बुखार हो गया, देहात में दर्द हो गया, तो होम्योपैथी में फर्स्ट स्टेज की एकोनाइट सबसे अच्छी दवा है। एकोनाइट का प्रयोग अगर ज़्यादा परेशानी हो तो 2-2 घंटा पर भी कर सकते हैं, नहीं तो 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवा दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और 2 से 3 दिन में आपका समस्या ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है ब्राउनिया। ब्राउनिया दूसरे नंबर की दवा है। ब्राउनिया में होता है, अगर आपको सर्दी खांसी का शरीर में असर हो गया हो और आप 2-4 दिन दवा नहीं खाए हो, कोई भी दवा का प्रयोग आपने 3-4 दिन नहीं किया, उसके बाद जो है ब्राउनिया का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी खांसी सर्दी में अगर शुरू में दवा का प्रयोग आप नहीं करते हैं, तो उसके बाद ब्राउनिया का प्रयोग किया जाता है। ब्राउनिया में होता है सूखा खांसी, गले में कुरकुराहट जैसा होता है और मुंह सूख जाता है, माथे में दर्द होता है और हल्का बुखार भी होता है। सूखी खांसी, गले में सुरसुराहट, गले में कुरकुराहट, तो ऐसे कंडीशन में ब्राउनिया का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है सूखी खांसी के लिए। दवा है ब्राउनिया, कफ को पिघला करके बाहर निकाल देता है और खांसी में आराम मिल जाता है। तो ब्राउनिया का प्रयोग 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट और शाम में करना चाहिए। उसके बाद आता है रोस्टॉक्स। रोस्टॉक्स बदलते मौसम के कारण, नमी वाले मौसम में, बदलते मौसम के कारण या ठंड वाले मौसम में शरीर में इसका असर होता है और खांसी सर्दी बुखार, माथे में दर्द शुरू हो जाता है, बदन में दर्द। खांसी सूखी और कफ वाली दोनों खांसी होती है। नमी वाले मौसम में या बारिश वाले मौसम में भीग जाने के कारण, या अचानक से मौसम बदल जाए और ठंडा आ जाए तो उसका असर हो जाने के कारण सर्दी खांसी होने लगता है, बुखार हो जाता है, बदन में दर्द होता है।
तो ऐसे कंडीशन में रोस्टॉक्स का प्रयोग 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवाई सुबह खाली पेट में और 5 बूंद दवाई शाम में करना चाहिए। उसके बाद आता है एस्पोंजिया टोस्टा। एस्पोंजिया टोस्टा में सूखी खांसी होती है, खांसी बहुत पुरानी होती है, रात के समय खांसी बढ़ने लगती है, गले में कुरकुराहट होती है, तो ऐसे कंडीशन में एस्पोंजिया टोस्टा का प्रयोग किया जाता है। 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद सूखी खांसी के लिए। गले में सुसुराहट और पुराना खांसी हो, रात के समय में खांसी ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में एस्पोंजिया टोस्टा का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है हिपर सल्फर। हिपर सल्फर में होता है खांसी कुछ पुराना हो जाए, 8 दिन 10 दिन बीत जाता है, इस बीच में कोई दवा आप नहीं खाए हैं, और 8 दिन 10 दिन बीत जाने के बाद खांसी पक जाता है, कफ पक जाता है, खांसी के साथ खांसने पर कफ आसानी से बाहर निकलता है, तो वैसे कंडीशन में हिपर सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सूखी खांसी में भी काम करता है, सूखी खांसी के लिए भी बहुत अच्छा दवा है और कफ वाली खांसी के लिए भी बहुत अच्छा दवा है। तो बार बार सर्दी खांसी होते रहता है, तो ऐसे कंडीशन में हिपर सल्फर का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में करना चाहिए। उसके बाद आता है ड्रोसरा। ड्रोसरा में होता है कुकुर खांसी। कुकुर खांसी अगर एक बार शुरू हो तो 8 से 10 बार लगातार खांसी होते रहता है, पुरानी खांसी हो जाती है, खांसते खांसते पसली में दर्द होने लगता है, रात के समय में खांसी और तेज हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में सूखी खांसी होती है, ज़्यादा अधिकतर इसमें सूखी खांसी होती है, तो ऐसे कंडीशन में ड्रोसरा पुराने से पुराने खांसी में बहुत ही अच्छा दवा है। तो 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में और 5 बूंद दवा शाम में करना चाहिए 200 पोटेंसी में। तो ड्रोसरा का प्रयोग 5 बूंद दवाई सुबह खाली पेट में और शाम में करना चाहिए। तो उसके बाद आता है इपिकाक। इपिकाक में होता है खांसी के साथ उल्टी का लक्षण होता है, खांसी बहुत ज़्यादा होता है, साथ में उल्टी अगर हो जाए और उल्टी के साथ कफ निकल जाता है, उल्टी के साथ कफ निकल जाता है तो कुछ राहत मिलता है। कफ वाली खांसी, इपिकाक में कफ वाली खांसी होती है, खांसी जो है कलेजे में पकड़ लेती है, कफ जो है जम जाती है, तो कफ जो है उल्टी के साथ बाहर आ जाती है, तो आदमी को आराम मिलता है। उसके बाद आता है एंटिमटाट। एंटिमटाट का जो खांसी होता है घरघराहट वाली खांसी, कफ जो है आसानी से बाहर नहीं निकलता है, दम फूलने लगता है और पसली चलने लगता है, घरघराहट होने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में एंटिमटाट का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट और शाम में करना चाहिए। बच्चे में 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम करनी चाहिए। उसके बाद आता है कैलीबाइक्रोम। कैलीबाइक्रोम में होता है रात के 3 बजे बुखार का खांसी का दौरा शुरू होता है, रात के 3 बजे खांसी का दौरा शुरू होता है, खांसी होता है और उसमें कफ नहीं निकलता है, कफ निकलता भी है तो बहुत कोशिश करने के बाद निकलता है और डोरी के तरह कफ को खींचने पर डोरी की तरह खींचाता है, बहुत ही टाइट कफ होता है। उसके बाद आता है सिरप। एस्ट्रोबल, एसबीएल कंपनी का एस्ट्रोबल सिरप है, सूखी खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, बहुत ही अच्छा फायदा करता है। 2 ढक्कन सुबह खाली पेट और 2 ढक्कन शाम में इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये हो गई खांसी और उसकी दवा। तो आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम बीमारी संबंधित दवा के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।